अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू सलमा फूड्स। अगर घर में दूध है तो फ़ौरन उसमें आम डालें और ये रेसिपी बनाएं, लेकिन रुक जाओ, फ़ौरन नहीं डालना। वीडियो को एंड तक देख के स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाएं। और मैं बता दूं, कंजूसी नहीं करनी। वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर मैंने 8 चम्मच कस्टर्ड पाउडर के लिए हैं वनीला फ्लेवर। आप मैंगो फ्लेवर या वनीला ले सकते हैं। अब हम इसके अंदर दूध डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर आपने ठंडे दूध का इस्तेमाल करना है। कस्टर्ड में जितना रिक्वायर्ड हो उतना कस्टर्ड पाउडर में दूध डालकर मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर हमने ले ली थी बर्फ़ी। आप खोया या बर्फ़ी ले सकते हैं, दोनों बहन भाई हैं। तो मेरे पास बर्फ़ी अवेलेबल थी, मैंने उसको इस तरह से ग्रेट कर लिया। 50 ग्राम या 100 ग्राम खोया लेकर उसको इस तरह से दूध के अंदर अच्छे से मिक्स करना है। 1 मिनट के अंदर ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। यहाँ पर हमने लिया है 2 लीटर दूध, जिसको हमने चूल्हे पर रख दिया था। इसको हमने बॉयल कर लिया था और 1 मिनट के लिए हमने इसको इस तरह से पकने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 3 अदद हरी इलायची। अगर आपके पास इलायची पाउडर अवेलेबल है तो 1 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कीजिए। मेरे पास पाउडर नहीं था तो मैंने 3 अदद इलायची इसमें ऐड की है, जो कि जब खीर पक जाएगी तो मैं इसके अंदर से निकाल लूंगी। अब यहाँ पर जो खोए को हमने दूध में मिक्स किया था उसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसके अंदर चीनी शामिल कर देंगे। 1 कप मैंने यहाँ पर चीनी ऐड की है, बाद में हम चेक कर लेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा ऐड कीजिएगा। तो फिलहाल हमने 1 कप चीनी ऐड कर दी और साथ ही हमने जो कस्टर्ड को मिक्स किया था दूध के अंदर उसको शामिल कर देंगे। कस्टर्ड जब आप इसमें ऐड करेंगे साथ ही आपने चम्मच इसके अंदर हिलाते जाना है। तो यहाँ पर हमने कस्टर्ड भी मिक्स कर दिया। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि ये थिक हो जाए। बहुत ज्यादा थिक कस्टर्ड आपने नहीं तैयार करना। अब यहाँ पर जब कस्टर्ड इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो चुका है और 2 से 3 मिनट हमने इसको पका लिया है, तो अब हम इसके अंदर से इलायची को निकाल लेंगे। यहाँ पर हमें कस्टर्ड बस इतना ही थिक चाहिए, बहुत ज्यादा थिक आपने नहीं बनाना। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पर हमने 2 अदद आम लिए थे, जिनको हमने ब्लेंड कर लिया था और इसकी प्योरी बना ली थी। तो 2 अदद आम की प्योरी हम इसके अंदर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस दौरान आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर न्यू है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। यहाँ पर हमने प्योरी को अच्छे से मिक्स कर दिया था। अब यहाँ पर हमने ड्राई फ्रूट्स में लिए थे बादाम, पिस्ता और अखरोट। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। हाफ हम जो है अभी ऐड कर देंगे। और साथ ही हमारे पास है आम को हमने इस तरह से चंक्स में कट कर लिया था, तो हाफ जो है हम इसमें ऐड कर देंगे। अभी यहाँ पर आपको इसकी कंसिस्टेंसी बहुत पतली लग रही होगी, लेकिन जब हम इसको फ्रिज में रखेंगे 2 से 3 घंटे के लिए तो ये काफी थिक हो जाएगा। तो बस यहाँ पर हमने इसको मिक्स कर दिया है। इसके बाद अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मैं वीडियो बना रही थी इसलिए मैंने इसको आधे घंटे बाद फ्रिज से निकाल लिया था। तो आप देख सकते हैं काफी हद तक थिक हो चुका है। अब हम इसके अंदर बाकी के बचे हुए ड्राई फ्रूट्स और आम ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आपने इसको लाजमी ठंडा करके जो है सर्व करना है। 3 से 4 घंटे ठंडा करने के बाद जब आप इसको सर्व करेंगे ओवरनाइट अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये बहुत थिक हो जाएगा। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही यम्मी सी मैंगो खीर होती है। बनाने के बाद घर वालों से कहीं अपनी कटोरियां लेकर मांगने वालों की तरह लाइन में खड़े हो जाएं और फिर आप उनको सर्व करें तो वो भी आपके फैन हो जाएंगे। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।